कि इन लोगों ने जो चवदार तालाब है उसको पवित्र करने के लिए गोमूत्र से धोने का जो नीचतम कार्य किया है, हमारी जो हमें जो नीच साबित करने की जो इन्होंने घृणित करती किया है, उससे यह साबित हो जाता है कि इनकी भावना हमारे प्रति किस प्रकार की है। बहिष्कृत भारत यानी उस जमाने तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल समाज था वह बहिष्कृत यानी अछूत माना जाता था, और यही कारण है कि उन्होंने उसका नाम रखा बहिष्कृत भारत। और आज भी बहुजन समाज को यदि ताकतवर बनना है, चाहे वह राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर ताकतवर बनना है, तो उनका खुद का हमारे खुद की मीडिया की आवश्यकता है। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वयं को पत्रकार बनकर के ये काम करना पड़ा था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वह ऐसी ताकतों से भरा पड़ा है, जातिवादी मनवादी ताकतों से भरा पड़ा है, जिनका पूर्वाग्रह कभी खत्म नहीं हो सकता, और वह कभी भी बहुजन महापुरुषों के विचारों को जो है वह आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। आज हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शख्सियत के उस पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वह एक महान अर्थशास्त्री थे, वह एक महान समाज सेवी, महान राजनेता, महान विधिवेता, संविधान निर्माता, भारत रत्न, इन सब के अलावा वह एक महान पत्रकार भी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को प्रथम पत्रिका मूक नायक की शुरुआत की थी। इस कारण से इस दिन को यानी 31 जनवरी को बहुजन पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को पत्रकार बनने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने स्वयं खुद ने कहा है कि जो जातिवादी मानसिकता है, उनके जो पूर्वाग्रह हैं, वह कभी खत्म नहीं होते। और यही कारण है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जमाने का, उस मेन स्ट्रीम मीडिया में आज के गोदी मीडिया की तरह वह भी भरा पड़ा था। और यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा किए गए महान कार्यों की भी कभी उन्होंने सराहना नहीं की, और वह उनकी हमेशा आलोचना करते रहते थे। साथ ही साथ जो बहुजन महापुरुष है, उनके बारे में उस मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी कुछ भी नहीं कहा जाता था, कुछ भी नहीं बोला जाता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैलाने के लिए, और साथ ही जो हम काम करते हैं उस विचारधारा को, उस काम को लोगों तक लाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे खुद के मीडिया की आवश्यकता है। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वयं को पत्रकार बनकर के ये काम करना पड़ा था। सबसे पहले उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक के नाम से एक पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ये जो मूक नायक है, मूक यानी गूंगे बहरे, उनका नायक यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में आगे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका करके जिंदगी जी हो, और कभी उस अन्याय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला हो, ऐसे लोगों का, ऐसे गूंगे बहरे लोगों का नायक बनकर के उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। और यही कारण है कि उस पत्रिका का नाम उन्होंने रखा था मूक नायक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक के प्रथम संपादकीय में जो प्रथम वाक्य जो लिखा था वह इस प्रकार का था: अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और सामाजिक स्थिति दोनों को एक दर्शक की भांति एक फिल्म देखने के तरीके से अगर देखता है, तो यहां पर उसे इसमें नाइंसाफी के भाव के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये उनके उनके संपादकीय का प्रथम वाक्य था मूक नायक का। और बाबा साहब अंबेडकर ने इसके बाद कई सारी पत्रिकाएं जो है वह निकाली अलग अलग समय पर। मूक नायक पत्रिका जो थी वो उस समय कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज के सहयोग से निकाली थी, जिन्होंने 2500 रुपए का सहयोग करके और इस पत्रिका की शुरुआत करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का सहयोग किया था। यही तो बात है कि जो बहुजन महापुरुष थे उनका सहयोग उनको मिला, और उन्होंने कभी उस सहयोग का जो कर्तव्य था उसको पालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। ये जो सहयोग था वह कोल्हापुर नरेश के परिनिर्वाण के बाद 1922 में मिलना बंद हो गया, जिसके कारण 1922 में मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन बंद करना पड़ा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को अच्छी तरह से पता है कि खुद का मीडिया नहीं होगा, खुद की पत्रकारिता नहीं होगी, तो उन लोगों का जिनके बारे में, जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनके बारे में विचार, उनके जो काम हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने
3 अप्रैल 1927 को एक दूसरी पत्रिका जो थी वो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत नाम से शुरुआत की। बहिष्कृत भारत में वह अपने लोगों को यानी स्वजनों को जो एडवाइस देते, सलाह देने का काम करते थे और साथ ही साथ जो उनके विरोधी थे उनको ललकारने का काम करते थे। ये बहिष्कृत भारत में उन्होंने शुरुआत की। 22 अप्रैल 1927 चौदार जो तालाब का जो सत्याग्रह था, महाड़ आंदोलन था, उसके बाद उन्होंने जो संपादकीय लिखा था वो इस प्रकार का संपादकीय था जिसे बार बार उद्धृत किया जाता है। वो महत्वपूर्ण वाक्य था, प्रसिद्ध वाक्य तो इस प्रकार था, महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार हम ये जानते थे, हम ये सोचते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है, लेकिन अब हमारा विचार बदल गया है। अब हमें ये पता लगा है कि ये कलंक हिंदू धर्म पर नहीं है बल्कि ये कलंक हमारे ऊपर है और इस कलंक को धोने की जो पवित्र जिम्मेदारी है वह अब हमारे ऊपर है और ये जिम्मेदारी जो है वह हमने निभाना शुरू कर दिया है और इसके खात्मे की जिम्मेदारी अब हमारी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो चवदार तालाब है उसको पवित्र करने के लिए गोमूत्र से धोने का जो नीचतम कार्य किया है, हमें जो नीच साबित करने की जो इन्होंने घृणित करके किया है, उससे यह साबित हो जाता है कि इनकी भावना हमारे प्रति किस प्रकार की है। लेकिन हम इस काम को यानी अस्पृश्यता को खत्म करने का काम करेंगे और उसके लिए अगर रक्तपात की भी जरूरत पड़ी, वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और हमारे लोगों को जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे स्वजनों को भी मैं बताना चाहता हूं और विरोधियों को भी बताना चाहता हूं कि वह लोग इसको खत्म करने के मार्ग में किसी भी प्रकार का अड़ंगा ना लगाएं, अन्यथा ये सारे के सारी जो अप्रिय घटनाएं जो भी घटित हो सकती उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये निश्चित रूप से याद रखें। ये बहिष्कृत भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 अप्रैल 1927 के संपादकीय में लिखा था। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1928 में समता पत्रिका के नाम से और 1930 में जनता के नाम से एक मराठी पाक्षिक पत्रिका जो थी उसकी भी शुरुआत की। उसके बाद 1940 में अपनार शासनकर्ता बननार, इस तरह की एक पत्रिका जो थी मराठी पत्रिका, उसकी भी उन्होंने शुरुआत की। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो पार्टी बनाई थी उन्होंने, उसका भी अपना अखबार था, पत्रिका थी जिसका नाम था इंडिया हेराल्ड। उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण विचार जो थे वो लगातार उसमें छपते रहते थे। इसी प्रकार 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत नाम से एक पत्रिका की शुरुआत की। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो पत्रिका शुरू की थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था, प्रबुद्ध का मतलब ऐसा भारत जो समानता पर आधारित हो, यानी उसके सभी नागरिक समानता की व्यवस्था के अंदर काम करते हों और साथ ही ये जो सामाजिक और राजनीतिक जो सच्चाई है इस देश की, ऐसा भारत जिसमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये देश के सभी लोग समानता का व्यवहार करते हों और उसके लिए जरूरी है कि भ्रातृत्व की भावना जो है वह निश्चित रूप से उन लोगों के बीच में हो। तो ये तभी हो जब ये भारत जो है शिक्षित भारत हो, प्रबुद्ध भारत हो। और इस पत्रिका में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वह बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार का काम भी करते रहते थे। यहां पर एक बात जो है वह देखने को मिलती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पत्रिकाएं प्रकाशित की थी उनके जो नाम रखे थे, पहले मूक नायक, जिसमें जो लोग थे वो गूंगे बहरों की जिंदगी जी रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था, अन्यायी सहते थे लेकिन चुप रहते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पत्रिका की शुरुआत की उसका नाम रखा मूक नायक। उसके बाद जो दूसरी पत्रिका थी उसका नाम था बहिष्कृत भारत, यानी उस जमाने तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल समाज था वह बहिष्कृत था, यानी अछूत माना जाता था और यही कारण है कि उन्होंने उसका नाम रखा बहिष्कृत भारत। उसके बाद लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई सारे संगठन बनाए और संगठनों के माध्यम से समानता के लिए संघर्ष किया, अपनी आवाज उठाई और इसलिए उन्होंने पत्रिका का नाम रखा समता। उसके बाद जब 1930 के आसपास इस कौम को वोटिंग का अधिकार मिला तो वो जनता में शामिल हुए
और इसलिए उन्होंने पत्रिका का नाम रखा जनता। इसके बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पत्रिका प्रबुद्ध भारत के नाम से निकाली, वह थी यहां पर जब मुख्य धारा में उनको प्रवेश करवाया गया। संविधान में सब लोगों को, जो अछूत थे, दलित थे, पिछड़े थे, उन सब लोगों को मुख्य धारा में आने के लिए सारे के सारे अधिकार मिले और उनको भी बुद्धिज्म का यानी प्रभुत्व का इनलाइटमेंट मिला। तो उसके बाद उस पत्रिका का नाम जो उन्होंने प्रकाशित की उसका नाम रखा प्रबुद्ध भारत। और इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे एक महान पत्रकार थे और पत्रकारिता की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। और आज भी बहुजन समाज को यदि ताकतवर बनना है, चाहे वह राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर ताकतवर बनना है तो उनका खुद का मीडिया जो है वो उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वह ऐसी ताकतों से भरा पड़ा है, जातिवादी मनवादी ताकतों से भरा पड़ा है, जिनका पूर्वाग्रह कभी खत्म नहीं हो सकता और वह कभी भी बहुजन महापुरुषों के विचारों को जो है वह आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए जो मीडिया है, बहुजन मीडिया, उसकी बहुत बड़ी जरूरत है और निश्चित रूप से ये जो मीडिया है वह खड़ा भी होता जा रहा है। उसके लिए सभी लोगों को साधुवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।